दोस्तों नमस्कार। दोस्तों परमात्मा में विश्वास, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि परमात्मा में विश्वास क्यों होता है। दोस्तों आइए एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो राजा बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन उसने विचार विमर्श किया और अपने मन में ये संकल्प किया कि क्यों ना हम किसी ब्राह्मण या ज्योतिषाचार्य को बुला करके पूछें कि हमारे कुल में कभी संतान होगी या फिर नहीं। और उस राजा ने ऐसा ही किया, अपने पूरे राज्य में आदेश दे दिया और जो ज्ञानी से ज्ञानी ब्राह्मण थे, ज्योतिषाचार्य थे, सभी उसकी सभा में एकत्रित हो गए। दोस्तों राजा ने जब प्रस्ताव रखा तो सभी ज्ञानी ब्राह्मणों ने और ज्योतिषाचार्य ने उसे एक सलाह दी कि आप किसी तांत्रिक तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाओ और उससे तंत्र विद्या करवाओ। ऐसा करवाने से आपके घर में संतान का जन्म होगा। दोस्तों राजा ने ऐसा ही किया। वो तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक से सलाह मशवरा किया तो तांत्रिक ने बताया कि आपको संतान तो हो सकती है, परंतु आपको संतान प्राप्त करने के लिए किसी एक शिशु की बलि देनी पड़ेगी। इससे राजा कुछ घबरा सा गया, परंतु पुत्र मोह की बात थी। उसने कहा ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। वो राजा जाकर अपने राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया, चारों तरफ यह आदेश करवा दिया कि जिस किसी ने अपने नवजात शिशु को हमारे बलि देने के लिए दिया, मैं उसे माला माल कर दूंगा, मैं उसे बहुत ज्यादा धन दौलत दूंगा। दोस्तों परंतु बात यह है, माँ बाप कैसा भी हो, अपनी संतान को कोई किसी को नहीं दे सकता है। और यहाँ पर तो उस संतान की बलि चढ़ाने की बात थी। तो काफी दिन बीत गए, कोई इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। परंतु उसी नगर में, उसी के राज्य में एक गरीब था जिसकी कई संतानें थी, परंतु उनमें से एक संतान जो थी वो कोई कार्य करता ही नहीं था। उसका मात्र एक काम था, भगवान में भक्ति, भगवान का ध्यान। इसके सिवाय उसे संसार में कोई काम नहीं था। तो उसके घर वाले उसे निकम्मा कहकर उसे बार बार कोसते रहते थे। तो दोस्तों उस गरीब बाप ने सोचा कि क्यों ना ये हमारा पुत्र निकम्मा है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, क्यों ना हम इसे राजा को दे दें और राजा मुझे बहुत सारा धन देगा। ऐसा विचार करके उसने ऐसा ही किया। उसने राजा को अपना नवजात शिशु दे दिया, जिससे राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया, जिससे वो माला माल हो गया। दोस्तों राजा ने तांत्रिकों को बुलाया। दोस्तों तांत्रिकों ने जब उस बच्चे को नहलाकर उसकी बलि देनी चाहिए तो दोस्तों मरने से पहले हर व्यक्ति की उसकी इच्छा पूछी जाती है। तो उस तांत्रिकों ने उस बालक से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और राजा ने भी उस बालक से पूछा तो उस बालक ने कहा मुझे रेत चाहिए। राजा ने आदेश दिया और रेत मंगाई, ढेर सारी रेत मंगाई जो उस बच्चे को दे दी। दोस्तों रेत का मतलब बालू। जब रेत मंगाई तो उस बच्चे ने रेत की 4 ढेरियां बनाई और 4 ढेरियां बना करके वो धीरे धीरे 3 ढेरियों को उसने मिटा दिया। इससे तांत्रिक जो थे वो घबरा गए। उन्होंने ये मन में विचार किया कि ये तो लगता है मुझसे भी बड़ा तांत्रिक है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं और ये मुझे उल्टा ही मेरे जीवन को संकट में डाल दी। इसलिए उन तांत्रिकों ने पूछा उस लड़के से कि आप यह क्या कर रहे हो। राजा ने भी पूछा कि बेटा आप ये रेत का क्या कर रहे हो, ढेरी बनाकर इसको मिटा क्यों रहे हो। तब उस पुत्र ने कहा कि पहली ढेरी हमने इसलिए मिटाई क्योंकि पहली ढेरी जो थी वो मेरे माँ बाप की थी और माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया इस जीवन में, जबकि बच्चे का सबसे बड़ा भरोसा माँ बाप पर होता है। परंतु मेरे माँ बाप ने आपको बेच दिया मात्र पैसे के लालच में, इसलिए मैंने उस ढेरी को मिटा दिया क्योंकि वो ढेरी मेरे काम की नहीं है। जब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। और रही बात दूसरी ढेरी की, तो दूसरी ढेरी हमने इसलिए मिटा दी क्योंकि माँ बाप के साथ परिवार में बहुत सारे ऐसे परिवारजन होते हैं जो हर पुत्र के और हर इंसान के सहयोगी होते हैं। वो चाहते तो ये कर्म करने के लिए मेरे माँ बाप को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं रोका। तो इसलिए यह परिवार और परिवारजन भी हमारे किसी काम के नहीं है, इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी को मिटा दिया। अब बात रही तीसरी ढेरी की, तो तीसरी ढेरी जो है वो महाराज आपकी थी क्योंकि राजा भी माँ बाप की तरह ही प्रजा का एक पालक होता है। वो प्रजा के दुख सुख में साथ देता है, परंतु तुमने दुख सुख में साथ देने के बजाय मेरी बलि ही चढ़ा देनी चाहिए, इसलिए
राजा भी किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं तीसरी ढेरी को मिटा दिया। और ये जो चौथी ढेरी है, यही वो परमपिता परमात्मा है, भगवान है। सबको उस पर विश्वास होता है, इसी वजह से अब आखिरी विश्वास मेरा उस पर है, इसलिए इस ढेरी को मैंने छोड़ दिया। दोस्तों, इतनी बात सुनकर, क्योंकि इतनी बात गंभीर उस बेटे ने कही, तो राजा सोचने पर मजबूर हो गए। राजा के मन में ये ख्याल आया कि यह पुत्र इतनी बड़ी बात कह रहा है, अगर हम इसकी बलि दे देंगे तो अगर फिर भी हमें संतान नहीं हुई तो इसके मृत्यु का पाप हमारे सर चढ़ जाएगा, और फिर ये पुत्र ही तो है, क्यों ना हम इसे अपना पुत्र बना ले। और इसके साथ साथ एक ज्ञानी भी है, भगवान का भक्त भी है। इससे बड़ा और इससे परोपकारी, इससे शिक्षाप्रद पुत्र हमें मिलना असंभव है। इसलिए राजा ने अपना विचार बदल दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया, और देखते ही देखते उसे राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा कभी भी हमें निराश नहीं करता है। वो हमारी मदद जरूर करता है। हाँ, उसकी मदद में थोड़ी सी देरी जरूर हो सकती है, परंतु उसकी भक्ति, उसका नाम, उसका जप, उसका तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हर संकट में हमारा साथ देता है। तो दोस्तों, हमारा आप लोगों से यही कहना है, हर कर्म को करने के बाद उस परमात्मा का धन्यवाद देना मत भूलें, उससे अपने पापों की क्षमा याचना करना मत भूलें। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे और जीवन में आप हर संकट का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।